is Aisha Fatma. So today's our topic is Newton's third law of motion. उससे पहले ये फैक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन वेलोसिटी एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. न्यूटन सेकंड लॉ also tells that a force can change the velocity of a body by producing acceleration or deceleration in it. फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को भी चेंज कर सकती है एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन को प्रोड्यूस करके. उसमें एक्सेलरेशन आपको पता है, जब फोर्स अप्लाई होती है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो डिसेलरेशन प्रोड्यूस होता है. वेलोसिटी जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो द चेंज में बी इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और इन बोथ ऑफ दैम. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी, और या तो दोनों चेंज होंगे. थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि दो बॉडीज़ के दरमियान इंट्रैक्शन कैसे होती है. इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़. जब एक बॉडी पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो फोर्स एक्शन फोर्स होती है. जब जिस फोर्स पर फोर्स एक्ट हो रही है, जब वो बॉडी अप्लाइड बॉडी ए पर जब फोर्स एक्ट करती है तो वो रिएक्शन फोर्स होती है. ठीक है. Whenever there is an interaction between two bodies A and B such that a body A exert a force on a body B and the force is known as action force of A on B. उसके रिस्पॉन्स में जो बॉडी B है वो फोर्स जब एक्ट करती है बॉडी A पे तो वो फोर्स होगी रिएक्शन फोर्स. In response to this action the body B exert a force on a body A. This force is known as for reaction of B on A. जब बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स एक्ट करेगी तो वो एक्शन होगी, जब बॉडी बी बॉडी ए पे फोर्स एक्ट करेगी तो वो रिएक्शन फोर्स होगी. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी प्रेस अ स्प्रिंग द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर हैंड ऑन द स्प्रिंग इज एक्शन. जब हम लोग किसी भी स्प्रिंग को प्रेस करते हैं तो जो फोर्स हमारा हाथ स्प्रिंग पर एक्सर्ट कर रहा होता है वो एक्शन फोर्स होती है. आवर हैंड आल्सो एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग. हमारी हाथ वो फोर्स भी महसूस कर रहा होता है जो स्प्रिंग की वजह से लग रही होती है. दिस इज़ अ फोर्स ऑफ रिएक्शन, तो वो रिएक्शन फोर्स होती है. न्यूटन्स एक्सप्रेस दीज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इन हिज थर्ड लॉ ऑफ मोशन. इट इज स्टेट दैट एवरी रिएक्शन देयर इज एन ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. का हर रिएक्शन का इक्वल अपोजिट रिएक्शन ज़रूर होता है. An action and reaction do not act on the same body but they act on different body. Action reaction same body पे act नहीं करते. Action reaction forces को महसूस करने के लिए हमें दो different bodies चाहिए होती हैं, so they can never balance each other. अगर एक ही बॉडी पर हम लोग फोर्स अप्लाई करें और एक्शन रिएक्शन फोर्स को फील करना चाहें तो ये मुमकिन नहीं है. अगर दो डिफरेंट बॉडीज़ होंगी जो एक दूसरे का बैलेंस नहीं झेल रही हो सकती या एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकती तो वो बॉडी एक दूसरे पर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लगा रही होती है. न्यूटन्स थर्ड लॉ कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज इफ वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ सेकंड बॉडी द सेकंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अ फर्स्ट बॉडी. अगर एक बॉडी फोर्स एक्सर्ट करती है सेकंड बॉडी पे तो जो सेकंड बॉडी होती है वो आल्सो फोर्स एक्सर्ट करती है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी पे. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा टॉपिक था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये भी इंतहाई इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है अक्सर. साइड बॉक्स देखें. इन स्पेस एन एस्ट्रोनॉट थ्रो अ रेंच एज अ रिएक्शन ही मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अब देखें, एक जो एस्ट्रोनॉट है खला में, उसने रेंच आगे की तरफ फेंका है और ख़ुद वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस महसूस कर रहा है यहाँ पे. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.